वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी खामोशियों का असर अब इस पर्सन के ऊपर क्या हो रहा है। यानी कि अगर आपने अपने आप को अब पूरी तरह से खामोश कर रखा है, अब आप अपने पर्सन से खुद से अपनी तरफ से कोई बातचीत नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल अपनी तरफ से न्यूट्रल हो गए हो, अपने वर्क पे लग गए हो, आपका फोकस चेंज हो गया है, तो इन सब चीज़ों का इस पर्सन के ऊपर क्या असर पड़ रहा है तो वो चीज़ें देखेंगे। बस आपको ध्यान ये रखना होगा कि अगर आप खामोश हैं, चुप हैं, तभी आप ये रीडिंग देखेंगे, अदरवाइज ये रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, रीडिंग के दौरान डेफिनेटली आपको अपना फोकस रीडिंग के ऊपर बनाए रखना है। उसके अलग अगर आपसे रीडिंग मिलती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो 100% पॉसिबिलिटीज़ कनेक्ट होने की नहीं होती है। अगर कनेक्ट कर पाते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, और नहीं कर पाते हैं तो डेली इस चैनल पर आपको रीडिंग मिलती रहती हैं। और डेफिनेटली अगली रीडिंग आपकी ही होगी। आपके सवालों का जवाब देने के लिए अगली रीडिंग आपकी ही होगी। तो चलिए देख लेते हैं और जान लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आए, कनेक्ट कर पाएँ तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और ग्रेटिट्यूड ज़रूर दें उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। जो भी रीडिंग होगी वो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। कहीं कहीं पर आपको एनर्जीज वाइस वैसा लगेंगी, यानी कि पॉसिबिलिटी है आपको ऐसा लगे कि ये एनर्जीज आपकी ही हैं, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती है। पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको अगर, तो आपको एक ईमेल आईडी दिखाई देगी, हिंदी टैरो डेक 222@gmail.com। तो उसके माध्यम से आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। उसके अलग मेरा कोई और पर्सनल नंबर नहीं है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स की खामोशियों का असर अब इस पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर, इनके इमोशंस के ऊपर क्या हो रहा है। लाइफ एक्सपीरियंस, become more objective, love your body, temper your criticism। गाइड कीजिए की खामोशियों का असर अब इस पर्सन के ऊपर क्या हो रहा है। एग्जामिन योर इंटीग्रिटी एंड बॉटम ऑफ द डेक, स्टेप इनटू द अननोन। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स की खामोशियों का असर अब इस पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर क्या हो रहा है। द चैरियट, जस्टिस, द हाई प्रीस्ट, हैंग्ड मैन, डेविल एंड बॉटम ऑफ द डेक है द टावर। तो देखिए, सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस करेंगे। हालांकि अभी और कार्ड्स निकाले जाएंगी तो वापस से डिस्कस करी जाएगी कि कौन कौन सी यहाँ पर एनर्जीज आई हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे है आपकी कैंसर, ये लिब्रा, ये अगेन कैंसर की एनर्जी हो गई आपकी, ये पाइसेस, कैप्रिकॉर्न और ये आपकी एरीज की एनर्जी है। ठीक है, अभी और कार्ड्स निकाले जाएंगे फिर डिस्कस करा जाएगा। देखो, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि डेफिनेटली आपकी खामोशियों का असर इस पर्सन के ऊपर बेइंतहा पड़ रहा है। आपकी खामोशियाँ कहीं ना कहीं इस पर्सन को इस एनर्जी में और इस एनर्जी में लेकर आ रही हैं। यानी कि इन्हें ये समझ में आ रहा है आपके खामोश रहने के बाद अब ऑलरेडी चीज़ें ख़त्म, फुल स्टॉप। ठीक है, अब ऑलरेडी जो इन्होंने अपने कंट्रोल में आकर एक महल बनाया था, वो महल ऑलरेडी बिखर गया है। वो कंट्रोल जो इनका एक वक्त पे आपके ऊपर था, जो ये एक वक्त पे आपको एक पपेट की तरह चला रहे थे, अपने मन मुताबिक आपको चला रहे थे, वो कंट्रोल आपके ऊपर से ख़त्म हो गया है। तो सबसे पहले असर तो इनकी फीलिंग्स के ऊपर ये है कि अब आप इनके पपेट नहीं रहे हो,
अब आप इनके कंट्रोल में नहीं चल रहे हो, ना आप चलोगे, ना आप चलना चाहोगे। और इस रीज़न की वजह से अब इस पर्सन को आपके खामोश रहने के बाद आप पर ही बेइंतहा गुस्सा आता है। आप पर ही या अपने आप पर ही ये पर्सन फ्रस्ट्रेट होते हैं कि कैसे इन्होंने ये कंट्रोल छोड़ दिया। ये तो सब चीज़ें बहुत सही से, बहुत समझदारी से, बहुत सीक्रेटिवली करते आ रहे थे, फिर कैसे आप इस फांसी के फंदे से बाहर निकल गए हो। तो वो चीज़ें इन्हें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती हैं, या वो चीज़ें इन्हें कहीं ना ये रियलाइज़ कराती हैं कि अब आपको इनकी उस तरह से ख्वाहिश नहीं रही जिस तरह से पहले हुआ करती थी। अब आप इन्हें उस तरह से दीवानों की तरह प्यार नहीं करते हो जैसे कि पहले करा करते थे। तो आपके खामोश रहने के बाद इस पर्सन को ये एहसास हो रहा है। ठीक है, इस पर्सन ने ना हमेशा आप में जो भी क्वालिटीज़ थी उसे क्रिटिसाइज़ करा, ये सोच कर कि जितना ज़्यादा ये आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, जितना ज़्यादा ये आपको मेंटली डिस्टर्ब करेंगे, उतना ज़्यादा आप इन पर डिपेंड होगे, उतना ज़्यादा आप अपनी कमांड, अपना सब कुछ इन्हें सौंप दोगे कि भाई तुम संभालो, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती या कर सकता। लेकिन आपने खामोश रहकर कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों से अपने आप को बाहर खींच निकाला है, और आपने अपने साथ न्याय करा। आपने अपने आप से प्यार करना सीखा, अपनी बॉडी से, अपनी सोल से आपने प्यार करना सीखा। और अब आप इस पर्सन के लिए इतने ज़्यादा नीडी नहीं हो जितना इन्होंने एक वक्त पे आपको बना दिया था, जितना ज़्यादा डिपेंडेंट इन्होंने एक वक्त पे आपको बना दिया था। बल्कि अब आप अपनी लाइफ में अपने घोड़ों की कमांड, अपनी लाइफ की कमांड खुद लेकर चल रहे हो। तो इनके मन में ये चीज़ें चल रही हैं आपके खामोश रहने के बाद कि भाई आपने अपनी कमांड जो है लाइफ की, ज़िंदगी की, सोच की, अपने डिसीजंस की खुद ले ली है, इन्हें ना देने की बजाय। अब आपने एक कदम आगे बढ़ा लिया है, हालांकि वो कदम आपको भी नहीं पता कि कहाँ लेकर जा रहा है, लेकिन अब आप इस पर्सन के साथ वो लाइफ का एक्सपीरियंस जीत चुके हो जिसमें आप फिर से नहीं जाना चाह रहे हो। तो ये पर्सन ये समझ रहे हैं कि आप एक्चुअली में इस पर्सन का हर एक रूप देख चुके हो, और सबसे ज़्यादा तो आप इस पर्सन का वो डार्क साइड देख चुके हो जो शायद ये पर्सन आपको दिखाना नहीं चाह रहे थे, या आप देखना नहीं चाह रहे थे, या देख कर आप अनदेखा इसीलिए कर रहे थे क्योंकि आपके लिए ये पर्सन ज़्यादा वैल्यूएबल थे। आप इनके लिए कुर्बान होने के लिए तैयार थे, मर मिटने के लिए तैयार थे, लेकिन अब नहीं। अब आप न्याय के लिए कुर्बान हो या मरने के लिए तैयार हो। तो आपके खामोश रहने के बाद डेफिनेटली इस पर्सन के ऊपर बेइंतहा फ़र्क पड़ रहा है, और सबसे ज़्यादा ये फ़र्क पड़ रहा है कि अब ये आपको पहले जैसे ना तो क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, ना पहले जैसे अब कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे फिर वो सीक्रेटिवली हो या फिर ओपनली हो। ठीक है, यानी कि इन्होंने आपको कंट्रोल खो दिया है आपके ऊपर से, और वो कंट्रोल डेफिनेटली वापस से नहीं आ सकता। आपकी आंखों की पट्टी खुल गई है जो इन्होंने बांध दी थी, और जब आंखों की पट्टी खुल गई है तो डेफिनेटली आप इसको, इस पर्सन के हर रूप, हर चेहरे दिख गए हैं, और इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन चुप भी रहते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिकली जिस इंसान का आप डार्क साइड देख चुके हो तो आप उस इंसान के पास वापसी क्यों चाहोगे, तो ऐसा इस पर्सन के मन में चल रहा है। और देखते हैं नंबर 9 ऑफ कप्स। आपको ये चीज़ों का एहसास हो गया है कि ये पर्सन ना मटेरियल सोच रखते हैं, जिस चीज़ में इनका ज़्यादा फ़ायदा है वहीं पर इन्वेस्ट करते हैं, वहीं पर अपना टाइम देते हैं। यानी कि आपको ज़िंदगी का वो एक्सपीरियंस पता चल गया है कि आजकल प्यार इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इमोशंस इतने मायने नहीं रखते हैं जितना कि मटेरियल चीज़ें। तो वो सोच है इनकी, या वो सोच रहे हैं, यानी कि आपको इस पर्सन के असली इरादे पता चल गए हैं। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। आपको डेफिनेटली कुछ इस तरह का तो आइडिया हुआ है कि इनकी क्या सोच है। ठीक है, मटेरियल सोच है। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि अगेन आया है।
इस पर्सन को ये समझ में आ गया है बेसिकली आपके खामोश रहने के बाद कि अब आप इस पर्सन के साथ पहले की तरह स्टक नहीं रहना चाहते। पहले तो आप बेसिकली हर तरह से अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार थे, अब आप वो नहीं चाहते हो, ठीक है। अब आप इस पर्सन की तरफ से अगर कोई ऑफर आता भी है आपके पास तो आप उसे नेगलेक्ट करने के लिए भी झिझकने वाले नहीं हो। पहले आप झिझकते थे, पहले अगर आपको ये एक बार बोल देते थे कि भाई मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा या चली जाऊंगी तो आप उस चीज़ का स्ट्रेस लेने लगते थे, परेशान हो जाते थे। लेकिन अब वो चीज़ें नहीं है, आप उस एनर्जी से बाहर आ चुके हो। तो ये सोचना है, तभी तो बेसिकली आपने अपने आप को चुप कर लिया है, खामोश कर लिया है। तो इनका ये सोचना है आपको लेकर। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इस पर्सन को डेफिनेटली अब आपके मामले में ये लग रहा है कि भाई आप ना झांसी की रानी या झांसी के महाराजा बन गए हो, ठीक है। अब आप उस एनर्जी में हो कि भाई अब मुझे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने फ्यूचर के लिए एक्शंस लेना होगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ध्यान में रखकर चीज़ें करनी होगी। आपने इस पर्सन को पूरी तरह से अपनी लाइफ से विड्रॉ कर दिया है और रीज़न है इनका हद से ज़्यादा आपको कंट्रोल करना। आप अभी वो नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में फिर से लेकर आना जो इन्होंने आपको दिया। 3 ऑफ पेंटिकल्स, बेसिकली देखो इस पर्सन को पता था डीप इनसाइड कि आपके साथ किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन आप क्योंकि इनसे बेइंतहा प्यार करते थे तो आप उस चीज़ को ना अपनी किस्मत मानकर, अपनी डेस्टिनी मानकर एक्सेप्ट कर रहे थे। लेकिन जब आप बाहर निकले तब आपको रियलाइज़ हुआ कि मैं ये चीज़ें डिज़र्व नहीं करती या करता, और इसी रीज़न की वजह से आपके लिए अपने आप को चुप करना, खामोश करना आसान भी रहा। बेसिकली ये जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि है। इस पर्सन ने जो भी काम करा ना आपको क्रिटिसाइज करने के लिए, अपने मन मुताबिक चलाने के लिए, अपने मन मुताबिक आपसे काम लेने के लिए करा है, और आप ये चीज़ें समझ रहे हो अब करंट में कि ये किस तरह का काम कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, यानी कि आप अब इनके इरादों को अच्छे से जान गए हो और इसीलिए आपने अपने आप को चुप करा है। तो ये सोचना है अब इस पर्सन का। 5 ऑफ कप्स, रिग्रेट इन्हें इस चीज़ का होता है कि इन्होंने आपको खो दिया, आपके ऊपर जो कंट्रोल कर रखा था वो इन्होंने खो दिया, ठीक है। और अब अपने आप से इसीलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है डीप इनसाइड, अंदर खाने, कि ये नहीं कंट्रोल कर पाएंगे आपके ऊपर फिर से, पहले जैसे तो बिल्कुल नहीं होगा, और ये पर्सन उससे कम में नहीं मान सकते हैं। तो बेसिकली अफसोस इन्हें इस चीज़ का ज़्यादा होता है कि आपस से सब कंट्रोल ये खो चुके हैं, ठीक है। आपने चुप जो कर लिया है अपने आप को। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इनके मन में ये चीज़ें हैं आपके खामोश रहने के बाद। अब आपके दिल में इन्हें देने के लिए कुछ नहीं है, ना प्यार, ना इमोशंस, ना फाइनेंशियली सपोर्ट, कुछ भी नहीं है, बल्कि आपने तो अब इन्हें पीठ दिखा दी है। अब आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर फोकस हो। अब आप सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीज़ पर फोकस हो कि कोई भी नेगेटिविटी मेरी तरफ ना आए, कोई भी ऐसा इंसान मेरी तरफ ना आए जो सेल्फिश है, ठीक है। तो बेसिकली आप अब आज की डेट में इन्हें अपने दुश्मन की तरह देख रहे हो, वो इनके मन में है डीप इनसाइड, ठीक है, कि आपने इसीलिए अपना मुंह मोड़ा है इनसे। जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए यूनिवर्स। 4 ऑफ वैंड्स यहाँ पर रिवर्स्ड आया है। देखो आप इस पर्सन से मैरिड हो या नहीं हो, ये एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है। तो देखिए आप इस पर्सन से मैरिड हो या आप मैरिड पर्सन से डील करना चाह रहे हो या आप मैरिज ही क्यों ना करना चाह रहे हो, सभी सूरतों में आपको इतना तो एहसास हो गया है कि इनके साथ बंध कर आप कहीं ना कहीं अपने साथ अन्याय कर लोगे, ठीक है। इन्हें ये पता चल रहा है या ये इस तरह से सोच रहे हैं कि आप समझ रहे हो कि इनके साथ आना मतलब अपने साथ अन्याय करना, अपने साथ गलत करना, अपने आप को ही कहीं ना कहीं
कटघरे में खड़ा करने के बराबर है। और इसीलिए अब आप वो जो सपना जो इनके सामने लेकर हमेशा पलके बिछाकर बैठे रहते थे ना, वो आपने छोड़ दिया है देखना। तो वो सोचना है, तभी तो देखो आपने अपने आप को खामोश करा है, चुप करा है। तो ऐसा इनका सोचना है। बेसिकली नहीं लग रहा है आप मूव ऑन कर रहे हो और इनके पास नहीं आना चाह रहे हो। हर्मिट भी रिवर्स्ड में आया है। आप ना डेफिनेटली अपने आप में रहकर बहुत सारी चीज़ों को समझ गए हो, भाप गए हो, तो वो भी सोचना है इनका। यानी कि कल तक तो आप एक अंधेरे में बैठे थे, इस सोच में बैठे थे, इस उम्मीद में बैठे थे कि सही हो जाएंगी चीज़ें, यानी कि छोटी सी होप लेकर बैठे थे आप ना बेसिकली सांप के बिल के पास बैठे थे, इस उम्मीद के साथ कि ये सांप ना डसना रोक देगा, ठीक है। लेकिन अब आप ये समझ गए हो सांप सांप ही है, दूध पिला लो या कुछ भी इसे कर लो, लेकिन ये डसेगा ही। इसीलिए आपने अपने आप को चुप कर लिया, खामोश कर लिया। जो डेविल है वो डेविल ही है। इस वक्त में आपको इनके खिलाफ लड़ना ही होगा, तभी आपने अपने आप को खामोश करा है। यानी कि अब आप इनसे लड़ने के मोड पे हो बजाय इन्हें प्यार देने के। तो ये सोचना है इनका आपके खामोश रहने के बाद। थोड़ा बिटर ट्रुथ है, लेकिन काफ़ी लोग इस एनर्जी में अगर हैं तो ये सच्चाई है, ठीक है। हो सकता है आप नहीं हो इस सोच के साथ, लेकिन ये ऐसा ही सोच रहे हैं, क्योंकि जो इंसान जैसी सोच रखता है या रखती है वो सामने के लिए भी ऐसे ही सोचता है। तो वही मुझे दिखा। 6 ऑफ कप्स, इस पर्सन को ना आपके खामोश रहने के बाद आपकी यादें तो बहुत ज़्यादा हिट कर रही हैं, आपकी यादें तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको अब इनकी यादें हिट नहीं कर रही हैं, क्योंकि आपने अब इन्हें सरेंडर कर दिया है, इनकी यादों को सरेंडर कर दिया है। अपने गले का वो फांसी का फंदा आपने उतार कर फेंक दिया है। तो डेफिनेटली अब आपको इनकी याद नहीं आती होगी। एक तो आपको याद आती ही नहीं होगी, तभी आपने अपने आप को खामोश करा। अगर आपको याद आती भी होगी ना, तो बेसिकली आप उन यादों से अपने आप को बाहर ही खींच कर लाते होंगे, क्योंकि आपको इस पर्सन का डार्क साइड ऑलरेडी दिख गया है। तो वो सोचना है इनका, ठीक है। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, डेविल को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए। डेविल को डेविल ने ही क्लैरिफाई करा है, जो ये बता रहा है कि ये पर्सन समझ रहे हैं कि आप इन्हें अच्छा खासा समझ गए हो कि ये किस किस्म के इंसान है। एक तरह से ये भी कंट्रोल करा जा रहा है, चेन में बांधा जा रहा है। आप समझ गए हो कि इस पर्सन ने अपने आप को चुप क्यों करा। इस पर्सन ने इसीलिए अपने आप को चुप करा ताकि ये आप पर कंट्रोल कर सकें, ताकि आप अपनी चाहत की वजह से, अपने रिश्ते को बचाने की वजह से, अपने प्यार को बचाने की वजह से, अपनी नीडीनेस की वजह से इस पर्सन के कंट्रोल में भी रहने के लिए तैयार हो। तो ये पर्सन समझ गए हैं कि आप इनका वो असली चेहरा देख चुके हो, जान चुके हो। तो ये यहाँ पर है। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ कप्स। बेसिकली ये तो इन्हें समझ में आ रहा है आपके खामोश रहने के बाद कि आप इनके हाथ से निकल गए हो, आप मूव ऑन कर रहे हो, मूव ऑन के प्रोसेस पे आप हो और काफ़ी हद तक आप आगे बढ़ भी चुके हो, जो कहीं ना इनकी माइंड में उथल पुथल कर रही हैं, इनके माइंड में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हैं। तो भाई देखो परेशान हैं, लेकिन उस वजह से क्योंकि आप पर से इनका कंट्रोल जा चुका है। और आप एक ऐसे पर्सन थे कि फ़ायदा ही दे रहे थे, नुकसान तो पहुंचा ही नहीं रहे थे इन्हें। तो ऑब्वियसली वो चीज़ें तो परेशान करेंगी ही इन्हें। चलिए आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और देखते हैं मेजर अरकाना से। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। ऑरेकल, शी बॉल एंड बॉटम ऑफ द डेक है स्प्रिंग। देखो बेसिकली आपसे एज अ गाइडेंस यहाँ बोला जा रहा है कि माना इस पर्सन ने एक वक्त पे आपको प्यार करा, माना एक वक्त पे आपने इस पर्सन के साथ बहुत अच्छे वक्त बिताए, लेकिन अभी के लिए करंट में आपको डेफिनेटली अपनी करंट की सिचुएशन पर ज़्यादा फोकस रहना होगा और साथ में उसके आसपास की चीज़ों को भी ध्यान रखना होगा। सिर्फ प्यार पर, इमोशंस को ही नहीं देखना है, उसके पीछे के इंटेंशंस को भी देखो। यानी कि आपसे बोला जा रहा है अपने अंदर के जानवर को तो खोलकर देखो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अगर ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो तो भाई ये इंसान जानवर ही है, ठीक है, जो आपको
आपको इंसान होने के बावजूद कंट्रोल करना चाह रहे हैं। और देखो आज की डेट में कोई भी कंट्रोल में नहीं रह सकता, ठीक है। आप कोई पेट नहीं हो जो आप कंट्रोल में रहो। तो आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि चीज़ों को माना इमोशनली देखना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी के सारे राइट्स अगले को दे दो। यानी कि इस चीज़ का कभी भी अफसोस मत करिएगा कि भाई ये चला गया, ये चली गई एंड ऑल। अपनी लाइफ में चीज़ों को ग्रो करना सीखिएगा, और अगर आप कर रहे हैं तो बेहद अच्छी चीज़ है, लेकिन इनका यही सोचना है, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप बस उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हो, आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो। जैसे कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, आप उसको अभी नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन एक दिन डेफिनेटली आप ना खुद से ये चीज़ें बोलोगे कि हाँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और मैंने सही वक्त पे अपने आप को खामोश कर लिया। तो ये आपसे आज की इस रीडिंग में एज अ गाइडेंस दी जा रही है। अगर आपने कर रखा है तो बहुत अच्छी चीज़ है। और मेरा यहाँ पर इस रीडिंग करने का मोटिव यही नहीं है कि मैं आपको अपने पर्सन के खिलाफ कर रही हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि अगर आपके पर्सन ऐसे हैं तो वो ऐसी सोच रख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन ऐसे नहीं हो, ऐसी सोच नहीं हो, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो ऑब्वियसली हर किसी के पर्सन ऐसे नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें झेली हैं, फेस करी हैं, तो जिस इंसान ने ये चीज़ें फेस करी हैं, झेली है ना, वो डेफिनेटली इस रीडिंग से अपने आप को कनेक्ट कर पाएगा या पाएगी। तो ये मुझे यहाँ पर दिखा, जो मैंने आपको बताया। मानना ना मानना आपकी मर्जी है, कोई फोर्स आपको नहीं करा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।